आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश क्या है, इसका क्या यूसेज होते हैं और हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जरूरी जानकारी अपन वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश होती क्या है। आप सभी को पता ही होगा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में होती है। जैसे अपन हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी, संस्कृत, पंजाबी जैसी भाषा बोलते हैं, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज के रूप में है। और लैंग्वेज का प्रयोग अपन अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने जो थिंग्स होते हैं उसको एक्सप्रेशन करने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे बातों को बोलना, सुनना, जो भी अपन अपने जो थिंग्स विचार होते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार अपन इंग्लिश का भी प्रयोग एक लैंग्वेज के रूप में करेंगे। लैंग्वेज सीखने के लिए अपने पास जो बेसिक चीजें होनी जरूरी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो इंग्लिश के अंदर 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो इंग्लिश की एक भव्य बिल्डिंग को निर्माण करने में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही बड़ा योगदान है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी सारी जानकारी अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान रखने वाली चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कैसे किया जाता है। और आपको एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया जाए आपको और उसमें से सेंटेंस में जो वर्ड दिए जा रहे हैं और वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वर्ड जो है कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है। तो आइए जानकारी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच वह चीज होती है जो अपनी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसके बेसिक पॉइंट जिसे अपन कह सकते हैं। जैसे अपन नींव की बात करें तो वो नींव के रूप में होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक वर्ड क्लास होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये वर्ड क्लास के रूप में होता है और वर्ड क्लास ये बताती है हमें कि निम्न वर्ड का जो अपने पास जो वर्ड आ रहा है उसका यूज क्या है, उसका वर्ड का यूज एक सेंटेंस के अंदर किस प्रकार हुआ है, ऐसा बताने का कार्य कौन करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगा। तो सबसे पहले जानकारी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, आप सभी को बता दिया गया है। और सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन एक बहुत ही बड़ी ब्रॉड अप्रोच कह सकते हैं अपन नाउन को। नाउन होता क्या है, आइए जानकारी करते हैं। नाउन वह चीज होती है जो किसी को नाम देने का काम करती है। नाउन आप सभी को पता होगा, अपन तीसरी क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था नाउन के बारे में। नाउन की डेफिनेशन यदि अपन जानने की कोशिश करें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। ये जो डेफिनेशन है अपन तीसरी क्लास से पढ़ना शुरू किए थे और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी के ऊपर बहुत सारा नॉलेज है, पूरी ग्रामर है, काफी सारी ग्रामर इस नाउन के ऊपर टिकी हुई है। तो डेफिनेशन की बात करें तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो बात हुई अपने डेफिनेशन की। नाउन की डेफिनेशन होगी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। या फिर अपन जनरल वे में इस प्रकार भी कह सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इट मीन्स ये हुआ, नाउन हमेशा अपने को किसी शब्द के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए नेम देने का काम करती है। तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम जो भी होगा उसका जो नाम है वही क्या होगी, नाउन होगी। सिंपल वे में ऐसा भी कह सकते हैं अपने आसपास जो भी चीजें हैं उन सभी के नाम को अपन नाउन का नाम दे सकते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम के अंदर आपको नाउन जो आ रहा है सेंटेंस के अंदर, कोई भी सेंटेंस दिया जाए उसमें यदि किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके पूछ दिया जाए निम्न में से कौन सी नाउन है, उसको पहचानने का तरीका क्या क्या होता है उसके बारे में ये जानकारी करते हैं। नाउन की डेफिनेशन के बाद अपन इसका यूज कैसे होता है उसके बारे में एक एग्जांपल के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम इज गुड स्टूडेंट। सपोज ये आपके एग्जाम में कोई इस प्रकार से सेंटेंस आता है, या फिर डेली रूटीन में भी अपने को बहुत सारी ऐसी चीजों को देखना पड़ता है, उसमें नाउन को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए, यदि आपको दे दिया जाए ये चीजें कौन कौन सी है, इसकी वर्ड क्लास को डिफाइन करिएगा। अगर आपको पूछा जाए ये जो आपके सामने सेंटेंस है, इस सेंटेंस का वर्ड क्लास कौन सा है, इसकी वर्ड क्लास को डिफाइन करने का यदि कहा जाए अपने को तो किस प्रकार से करेंगे।
तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीजें दी जा रही है उसको ध्यानपूर्वक देखते हुए उसका वर्ड क्लास अपन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन नोट कर रहे हैं ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो जैसा कि अपने को नाउन की डेफिनेशन से ही ज्ञात हो चुका है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो ये किसी व्यक्ति को नाम देने का काम कर रहा है, तो ये नाउन का काम करेगा। तो सेंटेंस के अंदर ये राम जो वर्ड है वो नाउन के रूप में यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर जो है फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश के अंदर तीन चीजें जो होती है, फंक्शन, फंक्शन के बाद इसकी मीनिंग होती है। दो चीजें होती है, एक होता है फंक्शन और एक होती है मीनिंग। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होता है उसका फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है फंक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट और मीनिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, यानी मीनिंग इतना अनिवार्य है नहीं है जितना हमारे लिए फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे इस वर्ड का जो फंक्शन है वो नाउन के रूप में है। यदि अपन बात करें इज की तो आगे अध्ययन करेंगे अपन पार्ट्स ऑफ के अलग भागों के बारे में। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में काम आ रहा है, ये गुड वर्ड है जो एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहा है, और स्टूडेंट एक नाउन के रूप में काम आ रहा है, क्यों एक वर्ड क्लास। यानी अपने को वर्ड क्लास जैसे इस सेंटेंस का अपने वर्ड क्लास डिफाइन किया, राम इज गुड स्टूडेंट, तो राम नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है, वर्ब के रूप में इज आ रहा है, गुड एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, और स्टूडेंट यहाँ पे नाउन के रूप में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात हुआ किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ड क्लास को अपन कैसे कैसे डिफाइन करें वो तरीका अपन जानेंगे। नाउन के कुछ काइंड्स होते हैं, नाउन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, काफी टाइम हो गया क्लास में पढ़ते पढ़ते अपने को नाउन के जो काइंड्स होते हैं उसके बारे में अपन जानकारी करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, आप सभी को पता होगा 5 प्रकार की नाउन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है नाउन का, इसके काइंड्स के रूप में भी इसका काइंड्स को पहचानना, किस प्रकार की नाउन सेंटेंस में यूज हुई है। तो सबसे पहली नाउन का प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। पहला प्रकार जो आ रहा है वो है प्रॉपर नाउन। दूसरा प्रकार आएगा कॉमन नाउन। दूसरा जो नाउन का प्रकार है कॉमन नाउन। तीसरा प्रकार है कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो नाउन का टाइप होगा कलेक्टिव नाउन। चौथा इस नाउन का टाइप होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नाउन का लास्ट एंड अंतिम जो काइंड्स है वो है मटेरियल नाउन। नाउन 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। 5 प्रकार की नाउन होती है। पांचों की क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन होती है, इंग्लिश के अंदर इसका यूज कैसे होता है, सभी का आइए एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉपर नाउन। हिंदी अर्थ देख लीजिएगा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है। कॉमन नाउन जो जाति के बारे में बताएगा, और कलेक्टिव नाउन है जो समूह के बारे में बताएगा, ग्रुप या समूह के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो भाव के बारे में बताता है, और मटेरियल नाउन जो होता है पदार्थ के बारे में बताता है। हिंदी भी अपन साथ साथ सीखते जाएंगे। प्रॉपर व्यक्ति बताएगा, कॉमन जाति के बारे में बताएगा, कलेक्टिव नाउन समूह के बारे में बताएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव वाचक संज्ञा जिसे अपन कहते हैं, और मटेरियल नाउन जो होती है वो पदार्थ के बारे में बताते हैं। तो आइए एक एक करके सबका अपन जानकारी करते हैं। सबसे पहली नाउन होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वह नाउन होती है जो पर्टिकुलर हो, जो पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष व्यक्ति से, विशेष पर्सन से, पैलेस से, थिंग से जो रिलेट करे, जो अपने उसके बारे में अपने को डिनोट करे, उसके बारे में जानकारी प्रदान करे, वो होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन या सिंपल सी भाषा में अपन ये जाने, प्रॉपर नाउन जो वह होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति के स्थान के या किसी विशेष प्राणी के बारे में जो बताए वो होती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताएं। किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम के बारे में जो बताती है वो होती है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम, जोधपुर, ये जो है ना किसी का नाम, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होगा जोधपुर। थिंग्स का नाम जैसे ले चला जाए रेड पेन, मतलब ये पर्टिकुलर किसी नाम के बारे में, स्थान के बारे में बताएगा, वो प्रॉपर नाउन का काम करेगा। एक चीज कुछ चीजें इसमें ध्यान रखने वाली जो होती है वो इसको भी आप नोटिस करते जाएं साथ साथ। पर्टिकुलर का जो प्रॉपर नाउन का जो होता है, हमेशा इसका पहला जो अक्षर होता है
वो कैपिटल लेटर में होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, इस चीज का ध्यान रखें आप। ये देखिए राम, तो राम का आर जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में आएगा। एक चीज और जानकारी कर लें, पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन होती है, जो पर्टिकुलर नाउन भी कह सकते हैं उसको अपन, पर्टिकुलर नाउन प्रॉपर नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो एक कैपिटल रूप में आता है और एक इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। प्रॉपर नाउन वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी विशेष स्थान का नाम जो आएगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। पहला अक्षर इसका हमेशा बड़ा लिखा जाएगा और प्लूरल नाउन इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। यदि आपकी एग्जाम में पूछा जाए, यदि कोई सेंटेंस दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया राम इज गुड स्टूडेंट, इसके अंदर आपको इस सेंटेंस को हाईलाइट करके दे दिया, तो बताइए राम को डिफाइन करिए। ये जो राम वर्ड है इसको डिफाइन करना है। अपने को ये तो पता है ये राम एक नाउन है, और नाउन भी यदि इसको नाउन का टाइप पूछा जाए तो अपन सीधा से इस तरीके से भी पहचान कर सकते हैं। इसका पहला लेटर है जो कैपिटल लेटर के रूप में आ रहा है, तो अपन सीधा सीधा इसको किस नाम इसको क्या नाम दे देंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद नाउन का दूसरा जो टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होती है जो किसी व्यक्ति की जाति, किसी स्थान की या किसी थिंग्स की जाति के बारे में जो बताए वो कॉमन नाउन होती है। कॉमन नाउन के अंदर अपन क्या क्या सीखेंगे देखिएगा। जब से जो कॉमन नाउन जो होती है वो प्रॉपर से ही बनी होती है। फॉर एग्जांपल राम प्रॉपर नाउन है, ये इसका यदि अपन क्लासिफिकेशन करें तो राम एक प्रॉपर नाउन के रूप में आता है। श्याम ये भी एक प्रॉपर नाउन है। यदि इन दोनों नाउन्स की अपन जाति के बारे में बात करें तो ये दोनों एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है बॉय। तो बॉय जो नाउन होती है, बॉय जो वर्ड है, ये एक कॉमन नाउन के रूप में हमारे सामने सेंटेंस में आता है। जैसे आप सबको पता चल गया राम प्रॉपर नाउन है, श्याम भी प्रॉपर नाउन, इन दोनों से जो नाउन बनी है वो है कॉमन नाउन। तो जो बॉय जो वर्ड होगा वो कॉमन रूप का फंक्शन, कॉमन नाउन के रूप में, कॉमन नाउन के फंक्शन के रूप में आपके सेंटेंस में आएगा। जैसे स्थान के बारे में बात करें अपन, जैसे जोधपुर, बाड़मेर, ये वैसे तो अपने पास यदि यही वर्ड आपके सेंटेंस में आए तो ये प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। यदि इन सब के बारे में यदि यहाँ पे बोल दिया जाए डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जो वर्ड है वो आपके सामने कॉमन नाउन के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट होकर के आएगा। यदि इसकी वर्ड क्लास आपको पूछी जाए तो आप इसको कॉमन नाउन बताओगे, और यदि जोधपुर की आपको वर्ड क्लास पूछी जाए तो आपको प्रॉपर नाउन बताना है। चलिए कॉमन नाउन में और अधिक जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल, एग्जाम में आया हुआ जो एग्जाम्पल है उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। और एक और जानकारी आप ध्यान रखें, इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। इसको सिंगुलर से प्लूरल में ट्रांसलेट किया जा सकता है, या प्लूरल से वापस सिंगुलर में वाइस वर्सा भी किया जा सकता है। तो कॉमन नाउन के रूप में एक चीज और भी आपको सीखनी होगी, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर नंबर के नाम से एक नया टॉपिक आता है। नंबर, नंबर का मतलब होता है वचन, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाना, मतलब किसी वस्तु को एक वचन से बहुवचन में बनाना, वो होता है नंबर। तो कॉमन नाउन को अपन सिंगुलर से प्लूरल में, प्लूरल को सिंगुलर में, वाइस वर्सा भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ इट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सिंगुलर एज और प्लूरल नाउन, इसको सिंगुलर प्लूरल नाउन में भी बताया जा सकता है। दूसरा एक और चीज ध्यान रखनी है, प्रॉपर जो नाउन होती है, प्रॉपर नाउन के बारे में अभी अपने जानकारी ली। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर नेम के बारे में बताता है। प्रॉपर नाउन भी कभी कभी कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन करेगी। वो कैसे करेगी देखिएगा, एक एग्जाम्पल आता है आपके सामने, जयपुर is the Paris of India। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है मैंने, इस सभी का यदि अपन वर्ड क्लास फाइंड करेंगे तो अलग अलग आ रहा है सभी का। जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन करेगा, इस वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा। पेरिस है तो एक प्लेस का नाम, लेकिन यहाँ पे
फेरिस के आगे एक डिटर्मिनेंट लगा है द, तो इस डिटर्मिनेंट लगने से ये जो फेरिस जो वर्ड है वो इसके लिए सभी के लिए कॉमन वर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे जो ये नाउन आई है वो कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन करेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, यदि कोई नाउन आ रही है उसके आगे डिटर्मिनेंट लग जाए, कोई ना कोई डिटर्मिनेंट यदि यूज हो जाए, मोस्टली ये जो ज्यादातर जो डिटर्मिनेंट यूज होता है वो होता है द। इस यहाँ पर देखिए जो पेरिस नाउन है जो कॉमन नाउन के रूप में आ रही है, तो अपन कह सकते हैं किसी नाउन के आगे, किसी भी नाउन के आगे यदि द आ जाए तो वो नाउन कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में कॉमन नाउन का फंक्शन करने लग जाएगी। तो इस चीज का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें, कॉमन नाउन भी कभी कभी प्रॉपर नाउन भी कभी कभी कॉमन नाउन का फंक्शन करती है। एक और एग्जांपल ले लें, ये तो किसी प्लेस का नाम हुआ, जैसे वाल्मीकि। वाल्मीकि का नाम सुना होगा आपने। वाल्मीकि इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वाल्मीकि इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या वाल्मीकि कालिदास, ज्यादातर नाम कालिदास का आता है। कालिदास किसी व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। इज द शेक्सपियर, इंग्लिश के बहुत ही बड़े विद्वान स्कॉलर जिसे कह सकते हैं, जो है शेक्सपियर एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कालिदास को इंग्लिश के एक महान स्कॉलर के रूप में बताया गया है। तो यहाँ पे द शेक्सपियर वर्ड है तो जो यहाँ पे कॉमन नाउन का फंक्शन करेगी। तो इस चीज का भी आप वैसे ध्यान रखें। कॉमन नाउन का थोड़ा सा रिवाइज इधर ध्यान दें। कॉमन नाउन वह होती है जो किसी जाति के बारे में बताए, पूरी वर्ड क्लास जो होती है जो किसी शब्द की जाति के बारे में बताए, ये प्रॉपर नाउन से ही बनती है। इसकी फॉर्म सिंगुलर से प्लूरल बन सकती है। प्रॉपर नाउन भी कभी कभी कॉमन नाउन का फंक्शन करेगी, उसके साथ में कोई ना कोई डिटरमिनर जुड़ जाए, मोस्टली इसके साथ द डिटरमिनर जुड़ता है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इस सेंटेंस से, और एक सेंटेंस अभी आपने लिखा था जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, तो किसी शब्द के साथ में या किसी नाउन के साथ में, प्रॉपर नाउन के साथ में यदि द का प्रयोग हो रहा है तो वह नाउन कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन करेगी। नाउन की तीसरी टाइप की ओर बढ़ते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, आइए जानकारी करते हैं। कलेक्टिव नाउन ग्रुप के बारे में बताता है। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन जो होता है ग्रुप के बारे में बताएगा। ग्रुप यानी समूह, हिंदी में अपन बात करें तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ये हमेशा ग्रुप के बारे में बताता है। इसमें ग्रुप कौन कौन सी चीजों का बनेगा, प्रॉपर नाउन का भी हो सकता है और कॉमन नाउन का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें राम एंड श्याम, राम प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन करेगा, श्याम प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। राम और श्याम दोनों एक जगह एकत्रित होते हैं, ये बॉय जो वर्ड है वो कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। यदि ऐसी कैसी एक और कोई क्लास बन रही है, जैसे सीता, गीता, दोनों प्रॉपर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। यदि इन दोनों की क्लास के बारे में बात करें तो ये हो रहा है गर्ल। गर्ल जो वर्ड है ये कॉमन नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। यदि इन दोनों को एक स्थान पे एकत्र कर दिया जाए तो ये जो चीज होगी वो कलेक्टिव नाउन का काम करेगी। ये एक ग्रुप के रूप में होगा जो इसको अपन कहेंगे कलेक्टिव नाउन। यदि इन दोनों विद्यार्थियों की एक जगह बता दिया जाए, जैसे क्लास, तो क्लास जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन के रूप में आता है। यदि इसकी वर्ड क्लास अपने को डिफाइन करने का बोले तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन के रूप में आएगा। कलेक्टिव नाउन विशेष कुछ नहीं है इसके अंदर, ग्रुप के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल इसके ध्यान रखें, इसमें कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। 2-3 एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, आर्मी, क्लास। आपके कंपटीशन एग्जाम में एक चीज और ध्यान रखना, इसके कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, किसी झुंड को, किसी के ग्रुप को, जैसे बॉयज का ग्रुप, जो अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीजों का आप अध्ययन एक बार जरूर कर लें। आर्मी, क्लास, कमेटी, ये कुछ कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे फ्लीट होता है, फ्लॉक होता है, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कलेक्टिव नाउन क्या होती है, ग्रुप के बारे में बताता है। इसमें प्रॉपर और कॉमन नाउन का ग्रुप होता है, इसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। कलेक्टिव नाउन के बाद में अगली आपके पास नाउन आ रही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो भाव बताने का काम करे, एक्सप्रेशन
इंग्लिश में यदि अपन इंग्लिश टर्म की बात करें तो ये एक्सप्रेशन बताने का काम कर रहा है। किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के जो एक्सप्रेशन होते हैं, भाव बताने का काम करते हैं। इस जो नाउन होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वी कांट टच, इसको अपन ना तो टच कर सकते हैं ना ही ना ही अपन देख सकते हैं। इट्स ओनली फील, इट्स ओनली फील, इसको अपन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जो नाउन जिसको अपन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि इसके एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे लाइफ, लाइफ एंड जीवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, और हैप्पीनेस। ये जो है एग्जांपल आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में, जो मतलब किसी न किसी नाउन के भाव, एक्सप्रेशन को बताने का काम कर रहे हैं। इसको अपन सिर्फ फील कर सकते हैं, टच या छू करके अपन देख नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में अगला जो नाउन का लास्ट जो टाइप है उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ के बारे में बताए, मटेरियल के बारे में बताए। मटेरियल नाउन क्या होती है, इसके बारे में जानकारी इस प्रकार से अपन करेंगे। मटेरियल नाउन वह नाउन होती है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके, मतलब वी कैन गेट अनदर मटेरियल फ्रॉम दिस नाउन, मतलब इस नाउन से अपन कोई दूसरी नाउन बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, वाटर, सॉइल, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन के एग्जांपल है। इस नाउन के अंदर इसका भी आपको ध्यान रखना है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसको अपन प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकते, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। गोल्ड, सिल्वर, वाटर और सॉइल, ये अपने कौन सी नाउन कहलाएगी, यदि आपको सेंटेंस में इस प्रकार के दिया जाए तो ये एक मटेरियल नाउन के रूप में आपके सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। यदि आपको उसकी वर्ड क्लास डिफाइन करेंगे तो आप इस प्रकार से करते हैं। आइए मटेरियल नाउन के बारे में और कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, उसमें से आपको फाइंड करके बताना है, उसमें से डेफिनेशन आपको डिफाइन करके बताना है कि निम्न में से नाउन कौन सी है। फिश, एज, फिश लिव्स इन वाटर, फिश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है। ये जो नाउन है यहाँ पे फिश लिव्स इन वाटर, ये कोई मटेरियल के रूप में आपके सामने नहीं आ रही, यहाँ पे कोई मटेरियल के रूप में नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये फिश जो वर्ड है वो कॉमन नाउन के रूप में आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, साउथ इंडियन ईट फिश, साउथ इंडियन लोग हैं जो मछली को खाते हैं। तो यहाँ पे जो फिश वर्ड जो आ रहा है वो एक मटेरियल नाउन के रूप में आ रहा है। तो आपको जानकारी हो चुकी होगी, एक ही वर्ड है और अलग अलग रूप से यहाँ पे फंक्शन कर, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था, फंक्शन इज मोर इंपोर्टेंट। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। इंग्लिश के अंदर किसी भी वर्ड का फंक्शन अनिवार्य होता है, उसकी मीनिंग अनिवार्य नहीं होती। तो फिश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है, इसका मतलब वो कॉमन नाउन के रूप में आ रहा है। साउथ इंडियन ईट फिश, साउथ इंडियन लोग जो होते हैं वो मछलियां खाते हैं, तो इसका मतलब ये मटेरियल नाउन के रूप में है, मटेरियल। और इसके अंदर और जानकारी, ये हमेशा अनकाउंटेबल के रूप में काम आती है, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। मटेरियल नाउन होती है जो हमेशा अनकाउंटेबल होती है। और एक एग्जांपल के रूप में अपन समझते हैं, दिस इज गुड वीट। यदि आपको वीट के नीचे अंडरलाइन करके बोल दिया जाए, इसकी वर्ड क्लास डिफाइन करिएगा, दिस इज गुड वीट। और दूसरा एक और एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं इसको मिटा करके, दिस इज गुड वीट, फ्लोर इज मेड फ्रॉम वीट। आपके सामने दो वर्ड है, वीट और ये भी वीट। इन दोनों की वर्ड क्लास आपको डिफाइन करनी है, नाउन का टाइप पहचान करना है, आप किस प्रकार से करेंगे आइए समझे। फ्लोर इज मेड फ्रॉम वीट,
आटा गेहूं से बनता है। तो यहाँ पे एक मटेरियल है, एक नाउन है, जैसे कोई दूसरी नाउन बन रही है, इसका मतलब ये कौन सी नाउन होगी आपके सामने, मटेरियल नाउन। और यहाँ पे दिस इज गुड व्हीट, ये एक अच्छे गेहूं है, तो ये जो आपके सामने आई है वो कॉमन नाउन के रूप में आ रही है। इस चीज का आप ध्यान रखें, एक ही नाउन का, एक ही वर्ड का अलग अलग फंक्शन भी हो सकता है। आप सेंटेंस को देख करके उसी के अनुसार आपको ऑप्शन टिक करना है। तो ये हुए नाउन के सारे टाइप्स। अब इस टाइप्स को आप विशेष रूप से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद अध्ययन करके इसके बारे में जानकारी करेंगे। और अब चीज जो होती है, नाउन की पहचान कैसे करेंगे। यदि कोई वर्ड आपके सामने आ रहा है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो नाउन की पहचान करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नाउन की पहचान, हाउ टू फाइंड नाउन। यदि किसी सेंटेंस में आ रही है तो नाउन की पहचान कैसे करें, पहचान करने के तरीके, इस चीज का भी आपको इसे ध्यान रखना है। नाउन हमेशा प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में, यदि कोई प्लूरल वर्ड आ रहा है, यदि कोई वर्ड प्लूरल आ रहा है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो अपन इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। प्लूरल वर्ड कोई आ रहा है तो वो हमेशा नाउन के रूप में आएगा। यदि आपके सेंटेंस के अंदर कोई प्लूरल नाउन आ रहा है तो वो हमेशा नाउन के रूप में होगा। दूसरा, यदि कोई वर्ड आ रहा है पजेसिव आ रहा है, पजेसिव का मतलब वो होता है जिसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगे, जैसे राम जो वर्ड आ रहा है उसके साथ में एस लगा, कोई पजेसिव वर्ड आ रहा है, पजेसिव वर्ड के बाद में जो नेक्स्ट जो वर्ड आएगा वो हमेशा नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में नाउन की पहचान करने के जो जो तरीके होते हैं उसका भी आप विशेष रूप से ध्यान करना है। और तीसरा, जो डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर आपके सिलेबस में एक पूरा का पूरा टॉपिक है। डिटरमिनर के पश्चात, आफ्टर द डिटरमिनर वी फाइंड नाउन, डिटरमिनर के बाद भी हमेशा जो वर्ड होगा उसकी क्लास क्या होगी, नाउन होगी। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तीनों चीजों से अपन नाउन को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।